अपनी विलक्षण प्रतिभा से और मधुर मुस्कान से कम समय में लोगों के दिल जीत लिए और कई अनुकरणीय कार्य किए जो अभी रामलाल जी गाडगिल साहब ने, दिनेश जी ने बताया कि ऐसी उपलब्धियां उन्होंने की। अगर वो हमारी दुनिया में हमारे बीच में से अगर नहीं जाते तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की कायाकल्प हो जाती हुई नई तस्वीर आज नजर आती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य को अल्प समय में हमारे बीच में राजनीति में बहुत कम समय पर राजनीति की उन्होंने, लेकिन साफ सुथरी और एक बेदाग छवि मिस्टर क्लीन के रूप में वो विख्यात हुए पूरी दुनिया में। और उनको कोई बेहिचक वो बात कही उन्होंने, जो मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ वो वहां पर मूलतः जहां पर जाना चाहिए वहां 15 पैसा ही पहुंच पाता है। ऐसा साफ सुथरी छवि का नेता जो अपनी बात को दिल में आई हुई जुबान पर कह के जनता के बीच में अमिट छाप छोड़ने वाला। उनके क्रियाकलाप के लिए आप सबने बता दिया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, जिस परिस्थिति में खड़े हैं, आज उनका सुपुत्र राहुल गांधी जी वैसे ही जहरीले वातावरण में, विषैले वातावरण में, जब जाति को जाति से लड़ाया जा रहा, धर्म को धर्म से लड़ाया जाता, भाषा से लड़ाया जा रहा है और पूरा मुल्क में एक वैमनस्यता का माहौल है। और उस समय में उनका एक सुपुत्र जो एक बुलंदगी और अपने जज्बे और जुनून के साथ बिना किसी डर के वो भारतीय जनता के लिए, भारत की पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए, कांग्रेस जनों के लिए एक विशाल बनकर अपनी नेतृत्व कौशल और अपने जो देश के लिए जो संघर्ष करने की जो क्षमता और उनकी जो काबिलियत लोगों के बीच में दिखाई दे रही, वो हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। तो आज जिस हालात में आप देखिए कि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई, तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोटों की चोरी आपने किस तरीके से महाराष्ट्र में वो किया, उन्होंने सिद्ध किया है। उन्होंने सारी चीजें तर्क सहित बताने के बावजूद भी चुनाव आयोग उनको कह रहा है हलफनामा दीजिए। ये तो विडंबना है। हलफनामा कौन देगा? हलफनामा तुम्हें देना चाहिए। हमने 100% ईमानदारी से चुनाव कराए, हम चुनाव आयोग की कुर्सी पे बैठे हुए लोग हलफनामा दे। राहुल गांधी जी ने तो सबूत दे दिए, उन सबूतों का उत्तर उनके पास नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के, प्रवक्ता बन के वो ऐसा चुनाव आयोग बता रहा। यानी कि भारत में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट संस्थाओं का हश्र ये हो चुका है, कोई पार्टी विशेष के नुमाइंदे बन चुके हैं और देश में लोकतंत्र को और चारों तरफ से पूरी हालत इस मुल्क की होने जा रही है। उस समय में राहुल गांधी जी जैसा एक मजबूत नेता हमारे सामने खड़ा है, उम्मीद की किरण है, हमारी भारत के भविष्य का लोकतंत्र है। और इसलिए आज हमें कांग्रेस जनों को उनके हर आंदोलन में, उनकी हर अगुवाई में आगे से बढ़कर हमको हिस्सा लेकर इन भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का सुअवसर है, जिसमें हमें ज्यादा अग्रणी भूमिका निभानी है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा जो हमें दिया जाता है अभियान या कार्यक्रम, जो हमारे डोटासरा साहब द्वारा जो कार्यक्रम दिया जाता है, उन कार्यक्रमों को हमको 100% हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में उसको मजबूत करना है। अभी मैं 4 जिले से रात को 1:30 बजे उदयपुर पहुंचा हूँ। मैं अजमेर गया था, मैं जोधपुर गया था, नागौर गया था और ब्यावर जिले। तो मैं वहाँ इंटेक के प्रोग्रामों से जब भी बात उठी तो मैंने इंटेक की बात करने के बाद हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस की बात रखी है। हाँ, मेरे मन से भी मैं इस इशू को सब जगह मजदूरों के बीच में भी इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, तो क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व होता है कि आखिर इंटेक संगठन को जन्म हमारे महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था देश की आजादी के पहले। तो हमारा नैतिक दायित्व होता है कि हम मजदूरों के जो हक और हित को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से हमारे 44 श्रम कानून बने हुए थे मोदी साहब की सरकार के पहले, मोदी साहब ने आने के बाद हमारे 44 कानूनों को 4 कानूनों में परिवर्तित कर दिया और वो 4 कानून भी पूरी तरीके से पूंजीपतियों के पक्ष में बता दिया। आने वाले समय में 300 मजदूरों के ऊपर, क्योंकि मैं आप बहुत से कांग्रेस जनों को ये मालूम नहीं होगा कि इस लेबर बोर्ड के नाम से नए कानून लाकर किस तरीके से देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देना है।